हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश मैरी गोल्ड यूनिट 8 गोइंग टू बाय अ बुक के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप पोएम का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। सबसे पहले करते हैं वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है अलोन। अलोन का मतलब होता है विदाउट एनी अदर पर्सन, यानी कि अकेला। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बुक शॉप। बुक शॉप का मतलब होता है अ शॉप दैट सेल्स बुक्स, यानी कि ऐसी दुकान जहां पर किताबें बेची जाती है, हम कह सकते हैं पुस्तकों की दुकान। नेक्स्ट वर्ड है मशीन्स, और मशीन्स जो है एक नाउन है और इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट और गैजेट या फिर कोई अप्लायंस, और इसको हिंदी में हम कह सकते हैं यंत्र या फिर उपकरण। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है फाइनली। फाइनली जो है एक एडवर्ब है और फाइनली का मतलब है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और डिले, और हिंदी में हम कह सकते हैं आखिरकार या फिर अंत में। उसके बाद अगला वर्ड है क्लाइम्ड। क्लाइम्ड जो है एक वर्ब है और ये क्लाइम्ब की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है टू मूव अप टुवर्ड्स द टॉप ऑफ समथिंग, यानी कि चढ़ना, किसी पेड़ पर, पहाड़ पर चढ़ना। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन का पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी, यानी कि जो दादाजी है उन्होंने बच्चों को पैसे क्यों दिए, ये आपसे पूछा गया है। सो ये आप स्टैंजा देखिए, इसमें लिखा है वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी, गो एंड बाय सम बुक्स ही सेड, यानी कि इसमें लिखा है, क्लियर लिखा है कि बुक्स खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। सो द आंसर इज द ग्रैंडफादर गेव मनी टू द चिल्ड्रन टू बाय बुक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, वे बुक्स खरीदने के लिए कहां गए, ये पूछा गया है। तो इस स्टेंजा में आप देखिए, शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, should we go with somebody, should we go alone, we decided to go to the small shop, just the two of us, यानी कि लास्ट के दो लाइंस में इसमें क्लियर मेंशन है कि वो एक स्मॉल बुक शॉप में गए थे बुक्स खरीदने के लिए। सो द आंसर इज दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक, क्या लड़की ने एक पिक्चर बुक खरीदी। तो इसमें आप ये स्टैंजा देखिए, द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। जो लड़की है वो कह रही है मैंने एक मोटी सी किताब खरीदी जिसमें बहुत सारी कहानियां हो। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, यानी कि जो लड़का है उसने पिक्चर बुक खरीदी थी, जो लड़की है उसने स्टोरी बुक खरीदी थी। सो द आंसर इज नो, द गर्ल बॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज इन इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक में, इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम, इफ देयर इज डू यू लाइक टू विजिट इट, या इसमें पूछा गया है तुम्हारे घर के पास कोई बुक शॉप यानी कि किताबों की दुकान है, पुस्तकों की दुकान है, यदि है तो क्या तुम्हें वहां जाना पसंद है, ये आपको बताना है। सो यस देयर इज अ बुक शॉप नियर माय होम, मेरे घर के पास एक बुक शॉप है। यस आई लाइक टू विजिट इट व्हेनेवर आई गेट टाइम, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं उस बुक शॉप को जरूर विजिट करता हूं। आई होप आपके घर के पास भी कोई ना कोई बुक शॉप जरूर होगी और आपको भी बुक शॉप जाना बेहद पसंद होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन दिस बुक शॉप और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन, टेल द क्लास, यानी कि इसमें पूछा गया है जिस भी बुक शॉप में आप गए हैं या जिस बुक शॉप की आप बात कर रहे हैं इसमें किस तरीके की बुक्स मिलती है, यू कैन टेल द क्लास। सो द आंसर इज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स अवेलेबल इन दिस बुक शॉप, अलग अलग तरीके की किताब इस बुक शॉप में मिलती है। लाइक स्कूल बुक्स, स्कूल की जो आपकी सिलेबस की कोर्स की बुक्स होती है वो मिलती है, मैगजीन्स मिलती है, स्टोरी बुक्स मिलती है, पोएट्री बुक्स मिलती है, नॉवेल्स मिलते हैं, एंड कंपटीशन बुक्स भी इसके अलावा इन बुक शॉप्स में मिलती है। उसके बाद दिया लेट्स राइट। लेट्स राइट में क्वेश्चन है लुक एट दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी। स्टोरी में इन सेंटेंसेस को देखिए, जैसे सेंटेंस दिया है शुड वी गो टू द बिग मार्केट, यहां पर बिग जो है अलग कलर से दिया है। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप और शुड आई बाय अ थिन बुक, तो यहां पर जो वर्ड्स है बिग, स्मॉल और थिन, सो द कलर्ड वर्ड्स अबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो कलर्ड जो वर्ड्स दिए हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो
किसी भी नाउन की या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, इनको हम एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो यहां पर ये एडजेक्टिव्स दिए हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं। तो आगे दिया है नाउ फिल इन मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनटू द पैसेज बिलो। नीचे एक पैसेज दिया है, एक पद्यांश दिया है, उसमें आपको ऐसे ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो पैसेज दिया है इट वॉज अ डैश नाइट। किस तरह की नाइट थी? डार्क नाइट। तो यहां पर जो डार्क है, डार्क नाइट को डिस्क्राइब कर रहा है कि अंधेरी रात थी। कैसी रात थी? अंधेरी। तो अंधेरी जो है या डार्क जो है यहां पर डिस्क्राइबिंग वर्ड है, नाइट यहां पर नाउन है। अ डैश गर्ल, तो अ स्मॉल गर्ल, तो स्मॉल जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है यानी कि एडजेक्टिव है, और गर्ल यहां पर नाउन है। सेट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ शॉर्ट स्टोरी। तो स्टोरी को यहां पर शॉर्ट ने डिस्क्राइब किया है। इसके बाद दिया हर डैश आइज ब्राउन आइज। ब्राउन का मतलब होता है भूरी, भूरी आंखें। ओपनड वाइड एंड शी गेव अ डैश स्माइल। तो डैश में क्या आएगा? अ पोलाइट स्माइल। नाउ गो टू स्लीप पारो हर मदर क्लोज द बुक्स स्वीट ड्रीम्स। तो यहां पर जितने हमने फिल करने जो फिल किए हैं दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और इसमें पैसेज का मीनिंग क्या बनता है? इट वॉज अ डार्क नाइट यानी कि अंधेरी रात थी। अ स्मॉल गर्ल सेट अप इन बेड, एक छोटी बच्ची जो है बेड पे बिस्तर पे बैठी थी। लिसनिंग टू हर मदर, अपनी माँ को सुन रही थी। टेलिंग अ शॉर्ट स्टोरी, जो कि उसको एक छोटी कहानी सुना रही थी। हर ब्राउन आइज, उसकी जो भूरी आंखें हैं, ओपनड वाइड, पूरी खुली हुई थी। एंड शी गेव अ पोलाइट स्माइल, और वो एक विनम्र और शिष्ट जो है एक मुस्कुराहट, एक मुस्कान जो है दे रही थी। नाउ गो टू स्लीप पारो, और अब मदर कहती है पारो अब सो जाओ। हर मदर क्लोज द बुक, उसकी माँ ने जो है बुक बंद कर दी। स्वीट ड्रीम्स, और साथ में स्वीट ड्रीम्स उसको विश किया। दिया लेट्स राइट में इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो, यानी कि कल्पना करो कि कल तुम किसी बुक शॉप पे जाओगे। व्हाट विल यू डू देयर, वहां तुम क्या करोगे? राइट 5 सेंटेंसेस, उस पे 5 वाक्य आपको लिखने हैं। सो बिगिनिंग विद, आपको कैसे शुरू करने हैं? आई शैल। तो जो है आई शैल से आपको बिगिन करने हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है, तो मॉडर्न इंग्लिश में विल और शैल दोनों ही एप्लीकेबल है, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आई और वी के साथ हमें शैल लगाना कंपलसरी है। बाकी जो सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, उसमें आई के साथ आप विल और शैल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें दिया है आई शैल आस्क फॉर चिल्ड्रंस बुक्स, यानी कि मैं बच्चों की किताबें मांगूंगा। I shall dash, I shall search the books that is of my interest, जो मेरे मतलब की होगी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा वे बुक्स में सर्च करूंगा। I shall buy story books, मैं जो है कहानियों की किताबें खरीदूंगा। I shall select the books that I need, और उनमें से जो बुक्स मुझे चाहिए वो मैं सेलेक्ट करूंगा। And I shall pay for the books that I have selected, और जो मैंने पसंद की है, जो मैंने चुनी है, उनके लिए मैं पेमेंट करूंगा और वो बुक्स मैं ले आऊंगा। नेक्स्ट है टीना गोज टू हर स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक, यानी कि टीना अपनी स्कूल लाइब्रेरी जाती है एक बुक लेने के लिए। कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक्स। आपको एंड या फिर और का इस्तेमाल करना है ब्लैंक्स में। तो बच्चों एंड और जो होते हैं ये कनेक्टर्स या फिर इनको कंजंक्शन बोला जाता है। ये दो वर्ड्स को या दो नाउन्स को, प्रोनाउंस को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और इनका इस्तेमाल कब किया जाता है? एंड का इस्तेमाल हम दोनों ही चीजों के लिए किया जाता है, जब हम दोनों ही चीजों के बारे में बात कर रहे हो, और दोनों में से यदि हम एक के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो और का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसके डायलॉग को कंप्लीट करते हैं, टीना का डायलॉग उनके लाइब्रेरियन के साथ। तो टीना कहती है मैम आई वांट टू बोरो अ बुक, मैम मुझे एक बुक लेनी है। तो लाइब्रेरियन कहती है डू यू वांट अ स्टोरी बुक, क्या तुम्हें कोई स्टोरी बुक चाहिए या फिर एक अ बुक ऑफ पोम्स। तो यहां पर और आएगा या फिर जो आ गया, क्योंकि दोनों में से हम एक की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरियन एक की बात कर रही है। या तो स्टोरी बुक चाहिए या आपको जो है पोम्स की बुक चाहिए, तो और लगेगा। उसके बाद टीना कहती है आई वांट अ स्टोरी बुक, मुझे एक कहानियों की और या फिर हम कह सकते हैं स्टोरी की बुक पसंद है, मुझे स्टोरी की बुक चाहिए। लाइब्रेरियन कहती है डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स डैश एडवेंचर स्टोरीज, आपको एनिमल्स की स्टोरी पसंद है
या फिर के लिए फिर से हम और लगाएंगे, या फिर एडवेंचर स्टोरीज यानी कि साहसिक कार्यों से भरी जो स्टोरीज है वो आपको पसंद है। तो टीना कहती है आई लाइक बोथ, यानी कि मुझे दोनों ही पसंद है। आगे इसमें कहा गया है, लाइब्रेरियन कहती है गो टू द सेकंड कबर्ड, आप दूसरी कबर्ड में जाइए। ऑन द फर्स्ट शेल्फ यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज, पहली शेल्फ में आपको एनिमल स्टोरीज मिलेगी। एंड ऑन द सेकंड, एंड आएगा, और दूसरी शेल्फ में जो है एडवेंचर स्टोरीज मिलेगी। तो यहां पर एंड आएगा क्योंकि पहली शेल्फ पे जो है एनिमल्स की स्टोरीज है और दूसरी पे एडवेंचर स्टोरीज है, दोनों ही वहां हैं, दोनों के ही बारे में बात की गई है, तो हम इसको एंड से कनेक्ट करेंगे। आगे देखिए टीना कह रही है आफ्टर सेलेक्टिंग टू बुक्स, दो बुक सेलेक्ट करने के बाद पूछती है मैम आई वांट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र स्टोरीज, मुझे ब्लैक ब्यूटी यानी कि एक बुक का नाम ब्लैक ब्यूटी है और दूसरी जो बुक है उसका नाम पंचतंत्र स्टोरीज है, यानी कि ये दोनों चाहिए। सो लाइब्रेरियन कहती है यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज, लाइब्रेरियन कहती है दोनों में से आप केवल एक ही बोरो कर सकते हैं। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।